कर्नाटका जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने जेम्स हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्टल के स्टूडेंट्स की इयादत की। हॉस्टल के स्टूडेंट ने बताया कि पानी में चिपलक गिरने से उस पानी से खाना बनाया गया। वो खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गया है। स्टूडेंट्स को इलाज की गर्ज से जेम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस बात को लेकर जेडीएस रहनुमा कृष्णा रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हॉस्टल इंतजामिया और मुकामी इंतजामिया पर उठाए सवाल। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। सद्य वॉमिटिंग ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ರೀ ನೀರೊಳಗೆ ನೋಡಿರಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ರ ಸುಸ್ತು ಇತ್ತು, ಅದರ ಅದೇ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಸಿ 15-20 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೀವಿ ರೀ. ನಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿವಿ ರೀ. ಇನ್ನು ತೆಳಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 90-100 ಇದ್ದೀವಿ ರೀ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ವಾರ್ಡನು ಏನು ನೋಡಿಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ? ವಾರ್ಡನ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋದು. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. अरुण कुमार। देखो, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीसीएम ओल्ड बीसीएम हॉस्टल के जो बच्चे आज पानी के अंदर चिपलक गिर के जो पॉइजन हुआ है पानी, वही पानी बच्चों को खाने में सांभर में सालन के अंदर डाल के खिलाए। आज जो बच्चों को पॉइजन हुआ है, आज जो बच्चे यहाँ पे जिम्स हॉस्पिटल में लगभग 20 बच्चे एडमिट है। ये लापरवाही है यहाँ के डीसी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सियासन। तो आज मैं देखने के लिए मैं आया हूँ। इमीडिएट वो लोगों को ट्रॉमा केयर में एडमिट किए थे। बहुत सारे स्टेट न्यूज़ वाले, लोकल न्यूज़ वाले आते ही इमीडिएट 7वें फ्लोर पे लाके उनको एडमिट करे, कोई भी आना नहीं मिलना नहीं बोल के। हम खुद अभी 7 फ्लोर तक चलते गए। जिम्स हॉस्पिटल का फैसिलिटी पूरा जीरो है। यहाँ पे गरीब परेशान है। अब कितने गरीब लोग यहाँ पे हैं, किसान लोग, पूछ सकते हैं आप। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कार्ड बनाना है तो 2-2 घंटे ठहरना है। यहाँ के मेडिकल मिनिस्टर क्या करे, मैं पूछना चाहता हूँ। आप लोग सिर्फ पोस्ट लेके बैठो मत, गरीब का फायदा करिए। आज गरीब के बच्चे आज एडमिट है, कल के दिन कुछ ज्यादा कम हुआ तो यहाँ का गवर्नमेंट जिम्मेदार है, यहाँ के एमएलए, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के डीसी इसके जिम्मेदार है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अभी तक कोई डीसी साहब नहीं है, डीएचओ साहब आके चुप ऐसे देख के जाते, लापरवाही करते। इनको कोई कुछ भी होता कि नहीं कि बोल के लोग सोच रहे, मगर आने वाले दिनों में अगर ये बच्चों को कुछ भी होगा तो यहाँ के गवर्नमेंट जिम्मेदारी है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, हाल ही में जो छत गिरा था पीयू गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, आज जो बच्चे वहाँ पे एडमिट है, प्रॉपर चैनल में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा बोल, क्योंकि फैमिली का शिकायत है। सिर्फ एमएलए एमएलसी जा रहे, सिर्फ फोटो वीडियो कर लेके आ रहे। प्रॉपर चैनल में उनको परिहार मिलना, प्रॉपर चैनल में उनको ट्रीटमेंट मिलना बोल के हम बोलना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अगर उनको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला, कानून चौकट के अंदर जो भी हम स्ट्राइक करना है के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। क्या वजह है सब जो एजुकेशन के ऊपर है, यानी स्कूलों में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर एक स्कूल की छत गिरी, उसके बाद अलन में एक जो है ना यही हादसा हुआ। आज ये स्कूल में जो है ना बच्चों के खाने को लेकर ये चीज हुई है। देखो, यहाँ का इसका क्या ये जाता है? हुकूमत जो है लापरवाही हुकूमत है।
लापरवाही एमएलए है, लापरवाही लीडर्स है। यहाँ पे परवाही करके कोई काम नहीं हो रहा है। ये परसेंटेज ज्यादा होने से कॉन्ट्रैक्टर भी क्या है, फेक काम कर रहा है, छत गिर रहा है, आज पॉइजन पानी के अंदर चिपलक गिरा है, मेंटेनेंस नहीं है, देखभाल नहीं है। ये कॉलेज का प्रिंसिपल 6-6 महीने में एक बार आता बोल के बोल रहे, कोई प्रवीण बोल के नाम है कॉलेज के प्रिंसिपल का, अभी बच्चों का बोलना है 6 महीने में एक बार कॉलेज को विजिट करता है बोलते है। ये 6 महीने में करना, सरकार तुम्हारे को पगार नहीं दे रहा, सरकार तुम्हारे को खाने का अनाज का जो टेंडर है सरकार नहीं दे रहे। ये टेंडर के ऊपर इमीडिएट और जिसको टेंडर हो गए वो टेंडर कैंसिल होना, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठना, उसके ऊपर एफआईआर होना। आने वाले दिनों में अगर ये कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम कानून के चौकट में हम इंसाफ की मांग मांगेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आप जाके बच्चों को देख के, बच्चों की हालत देख के, बच्चों की हालत कैसी देखो, है? बच्चे नौजवान बच्चे हैं, मैं बात किया हूँ, उनको उल्टी कंटिन्यू उल्टी हो रहा है। थोड़ा डॉक्टर को बात किए तो स्टेबल ही बोल रहे हो, क्यों गवर्नमेंट के प्रेशर में डॉक्टर्स काम कर रहे। अगर कुछ इशू बाहर आया, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होता है बोल के नॉर्मल स्टेबल ही बोल रहे। कल के दिन अगर कुछ भी स्टेबल लोगों को ज़्यादा कम हुआ, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो यहाँ के हुकूमत जिम्मेदार है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Vednakapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.